तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। एनहाइड्राइड का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो कभी भी किसी का एनहाइड्राइड लिखा होगा तो उसके दो मॉलिक्यूल को लो और वाटर निकालो और फिर उसका जो फॉर्मूला आएगा उसे लिख देना आपने। ये ध्यान रखना, एनहाइड्राइड ये जनरल वर्ड है। एनहाइड्राइड मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, और जो भी लिखा होगा नाइट्रिक एसिड उससे वाटर को निकालना है। ठीक है, उसे कहते हैं एनहाइड्राइड। मतलब हाइड्राइड का मतलब आपको पता है वाटर, हाइड्रेटेड कर दो मतलब वाटर ऐड कर दो। एन का मतलब रिमूव कर दो, एनहाइड्रेट। ध्यान रखना इस वर्ड को, ये आगे भी आएगा। तो एनहाइड्रेट मींस रिमूवल ऑफ वाटर। तो आप उससे वाटर को रिमूव करोगे। अब देखो नाइट्रिक एसिड का क्वेश्चन आ गया जो हम कल पढ़ ही रहे थे, और वही क्वेश्चन है जो मैं आपको कल बता रहा था। ठीक है, तो आप मुझे आंसर बताओगे आप। तो ये क्वेश्चन देखो, कॉपर को हीट करेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 से तो क्या बनेगा। ये मैंने कल ही करवाया आपको, तो रिप्लाई करके बता दो मुझे आप कौन सा आंसर आप टिक करोगे। ये कल मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा था कि ये क्वेश्चन आते हैं, यही कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। ये अभी आपको मैं और भी कॉम्पिटिटिव के सारे भेजूंगा तो आपको मिल जाएंगे उसमें, अभी भी आप देख लो। तो इसका कौन सा आंसर टिक करोगे आप। मैं आपको कल कई बार इससे बता रहा था। ओके, श्रुति, यामिनी, और इसके अलावा मैंने आपको हिंट्स बताया था कैसे पहचानना। हेमंत, कंसंट्रेटेड HNO3 है, कंसंट्रेटेड HNO3। अंबिका, ओके, और सुमित, कंसंट्रेटेड HNO3 अगर रिएक्शन करेगा तो क्या चीज बनाता, ये कौन सी गैस निकलती है। तो देखो अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। अच्छा, एक आंसर आ गया है। हाँ, ठीक है अंबिका, वेरी गुड। तो इसका आंसर है, इसका आंसर है, हाँ आप लोगों ने सही बताया, वेरी गुड, सबने सही बताया आंसर। ये है आपका CuNO3 एंड NO2, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आता है उसमें। अब कंसंट्रेट दे दिया क्योंकि आपको पता है, मैं आपको कह ही रहा था कई बार कि इसमें ऐसा होता है, तो ये इसका लॉजिक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा ये आपको नहीं बताया मैंने क्योंकि उसमें आया नहीं था, कि जैसे Zn है तो Zn H2 गैस निकालेगा H2SO4 के साथ और HCl के साथ, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर Zn को हम HNO3 के साथ हमने कल रिएक्शन कराई थी देखो, तो उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं हुआ था रिलीज। क्यों, इसका आंसर आप बता, वो करो, दे रहा, गैस करो कि ऐसा क्यों हुआ इसमें। इसका आंसर क्या हो सकता है, आपको सर क्या डी। लग रहा है इसका आंसर है। क्या बताया था आपने। ओके, सुमित और अंबिका, इसके अलावा और आंसर। देखो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जो हमने पढ़े नहीं है लेकिन हमें उसका आइडिया हो जाना चाहिए कि इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। सर डी। डी, ओके, और इसके अलावा हेमंत। चलो ठीक है, अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखो जिंक, जैसे आपने जिंक लिया और जिंक में क्या किया, H2SO4 किया, ये HCl किया, तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि जिंक की पावर ज्यादा होती है। तो जिंक क्या करेगा, ZnSO4 बना देगा और H2 अलग हो जाता है। ऐसी जिंक HCl के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, ZnCl2 बना देगा और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ठीक है, तो जनरली जब भी हम एग्जाम्पल लेते हैं तो किसका एग्जाम्पल लेते हैं, H2SO4 और HCl का। आप देखो, आप एसिड में HNO3 को हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो HNO3 को हम क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप Zn को HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता। ये आपको कल बताया था, अगर कंसंट्रेटेड होगा तो NO2 गैस निकलेगी, और अगर ये डाइल्यूट होगा HNO3 के साथ तो NO गैस निकलती है। ठीक है, तो उसका लॉजिक क्या होता है, उसका लॉजिक ये है कि जो HNO3 होता है ये भी एक हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है।
ये तो है ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो इसमें से कौन सा आंसर आप इसको टिक करोगे? अब देखो, Zn एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह रिएक्ट विद HNO3, तो ये गलत है क्योंकि इसमें HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, अंबिका का सही आंसर है और सुमित का सही आंसर था। तो इसका सेकंड देखो, वीक एसिड नहीं होता, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिनकी एबव होता है हाइड्रोजन से, लेकिन उसका लॉजिक नहीं है क्योंकि तीनों हाइड्रोजन है इसमें, तो तीनों के केस में सेम क्यों नहीं हो रहा? तो इसका मतलब इसका आंसर फोर्थ वन होगा। ठीक है, तो ये गैस करना आपने, देखो NO3 माइनस इज रिड्यूस्ड इन प्रेफरेंस टू हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, NO3 माइनस रिड्यूस होना प्रेफरेंस होता है हाइड्रोनियम के कंपैरिजन में। मैंने आपको वो टेबल बताई थी जब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता रहा था, ये था क्या, सब नेता हॉल के बाहर आए, बताया था आपको। तो इसमें देखो NO3 ऊपर होता है हाइड्रोनियम से, तो ये प्रीफर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ये प्रीफर हो जाएगा रिड्यूस होना, इसीलिए यहाँ पे ये वो नहीं करता। और थोड़ा इसका एक्सेप्शनल केस भी चलता है NO3 का, इसीलिए। अब ये आपको नहीं बताया मैंने, 19 क्वेश्चन, शुगर केन। शुगर केन का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो जैसे आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो, यानी कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेंगे, तो नाइट्रिक एसिड का मेन काम क्या है, ऑक्सीडेशन करना, तो यानी ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, यहाँ से आपको मिलेगा ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन इसे कन्वर्ट कर ऑक्सैलिक देता है। एसिड। हाँ, ऑक्सैलिक एसिड, ये आप पढ़ोगे भी इसमें प्रैक्टिकल में, ऑक्सैलिक एसिड को। ठीक है, तो ये ऑक्सैलिक एसिड बना देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये आपका पहला कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन खत्म होता है। अब दूसरे में आते हैं हम लोग। ठीक है, और फिर मैं आपको थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में हाई लेवल हो या लोअर लेवल हो, क्वेश्चन एक जैसे ही बनते हैं। ठीक है, देखो ये सारे क्वेश्चन है जो पूछे हुए क्वेश्चन है, लेकिन कोई हार्ड नहीं लगे होंगे आपको। सेकेंड टाइप का पूछता हूँ, 1 सेकेंड। अब इसमें बताओ, क्वेश्चन नंबर 1, ये सेकंड मैंने भेजा था आपको, और अब इसमें साइज का पूछ लिया आपसे, साइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, साइज, तो आप कौन सा टिक करोगे इन चारों में से? बताओ जरा, इन चारों में से आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है आयनिक रेडियाई के केस में? ये तो आसान सा ही क्वेश्चन है, रेडियस किसका ज्यादा होगा? ओके, हेमंत और अंबिका, ये तो बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है, और श्रुति, सुमित और यामिनी, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो, आयनिक के केस में जनरल वे में क्या होता है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, इतना याद रखना। किसी भी केस में थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन वो मेंशन नहीं होते हैं। तो आयनिक साइज के केस में टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, बस ये याद रखो आप आयनिक के केस में। ओके, श्रुति, अंबिका और ये राइट आंसर, सुमित राइट आंसर है, और यामिनी, तो ये आप लोगों के राइट आंसर है। और इसमें फोर्थ वन होगा, जिसका साइज देखो, ये क्या था, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी बेकारी। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता जाएगा। किस केस में, आयनिक के केस में, ध्यान रखना। आयनिक का केस इन जनरल वे में सबके साथ सेम होता है, थोड़ा एक्सेप्शनल है, उसे शो नहीं करते लोग, तो इस केस में टॉप टू बॉटम में इंक्रीज होगा।
तो इसलिए फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये तो अभी आ गया था देखो। नॉट करेक्ट, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट नहीं है, ये तो अभी आया था, ये अभी आया था देखो। हाँ, अंबिका, हेमंत और सुमित राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आपने श्रुति सबने सही आंसर दिया है। इसका आंसर है सेकंड वन। सेकंड वन है क्योंकि डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है। अब थर्ड वाला बताओ, 15 ग्रुप का नाम क्या था, आपको बताया था मैंने। 15 ग्रुप का नाम क्या होगा, 15 ग्रुप का नाम क्या होता है? ओके, हाँ वेरी गुड, सब सही बता सर रहे हैं। सुन, हिम्मत और सुमित, यामिनी, अंबिका राइट आंसर है, वेरी गुड। इसका नाम है निकोजन। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। इसका मीनिंग कोई बता सकता है? सफोकेशन, घुटन सी होती है, इसीलिए इसको निकोजन कहते हैं। अब मोस्ट मेटेलिक कौन है, देखो ये आपको बताया था मैंने, मेटेलिक रिएक्टर टॉप टू बॉटम क्या होता है, और मोस्ट मेटेलिक क्या होगा? सर डी, डी, बिस्मिथ। ओके। और इसके अलावा आंसर, हेमंत, अंबिका और श्रुति राइट आंसर है, सब किस राइट है, सबने सही बताया है। बी आई, बिस्मिथ इज द राइट आंसर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, इसीलिए आपको इसमें बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा। डीप का मतलब आपको सारे लॉजिक क्लियर होने चाहिए। पहला 1 2 3 इस सीक्वेंस में, दूसरा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, थर्ड है डाई नाइट्रोजन गैस है, बाकी सब सॉलिड है, और ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा आप टिक लगाओगे? ये मैंने आपको बताया भी था, कहीं पे एक्सेप्शनल केस भी होता है, कहीं कुछ होता है। तो आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, सॉरी कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, 1 2 3 या 4? देखो पढ़ा आपने, अब उसे अप्लाई करना है, अप्लाई नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं होने का। श्रुति और सुमित, ओके, इसके अलावा और आंसर? दोनों सही हो, देखो दोनों का आंसर सही है, लेकिन कहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कहाँ पे है देखो, ये कह रहा है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, जबकि ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि सारे स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दूसरा ये वाला, ये भी इनकरेक्ट है। तो कई बार ऐसे भी चीजें आती है जब दो दो आंसर हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें से ज्यादा प्रेफरेंस किसे देंगे हम? सेकेंड वाले को, क्योंकि मैंने आपको कहा था इसमें एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, एक्सेप्शनल केस हो जाता है। जनरली मेल्टिंग पॉइंट में ज्यादा एक्सेप्शनल केस है, तो एक्सेप्शनल केस होने की वजह से हम इसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो बी राइट आंसर होगा। हालांकि दोनों सही है, बी और डी दोनों सही है, लेकिन बी को हम ज्यादा प्रीफर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, इसका आंसर क्या होगा? मेटेलिक बॉन्ड किस में होगा? इन चारों में से मेटेलिक बॉन्ड किस में होगा? मेटेलिक बॉन्ड यानी जो मेटल होगा उसमें मेटेलिक बॉन्ड होगा, तो कौन इसमें से मेटल है? हाँ, श्रुति और सुमित, हेमंत, वेरी गुड, राइट आंसर है। तो आप सबने, और अंबिका और यामिनी, वेयर आर यू? ओके, तो इसका आंसर है बिस्मिथ। देखो नाइट्रोजन और ये क्या होते हैं, नॉन मेटल। उसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी, ध्यान रखना ये मेटलॉइड होते हैं, और मेटल एक ही होता है, तो जो मेटल होगा वही मेटलिक बॉन्ड बनाएगा। तो टॉप टू बॉटम मेटलिक रेक्टर इंक्रीज होता है। अब मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में बताया था देखो, कि जनरल 3 कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जो ये ज्यादा शो करता है। अब इसमें बताओ कौन सा आंसर है, सेवंथ का? यामिनी, श्रुति, ओके, और इसके अलावा? जितनी क्विक आंसर दोगे आप, इसका मतलब आपका माइंड उतना अच्छा चल रहा है। ठीक है, और आपको चीज उतनी अच्छी समझ में आ रही है। ये एक थोड़ा पैरामीटर होता है उस चीज को जज करने का। अंबिका, हेमंत, सुमित सबने सही आंसर दिया, इसका आंसर फर्स्ट है। अब देखो नाइट्रोजन अनरिएक्टिव है, तो वही क्वेश्चन पूछ लिया फिर उसने। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप बता ही दोगे, फिर भी बता दो 8 का आंसर क्या है? ये अभी हुआ था कि नाइट्रोजन अनरिएक्टिव होता है, क्यों? अंबिका मिस कर गया आप, हेमंत सही आंसर है, श्रुति सर राइट है, डी।
हाँ, और सुमित, इसका भी आंसर बताया था देखो हमने, अभी ही इसका आंसर डिस्कस किया था। हाँ, सुमित राइट आंसर है। इसका आंसर है डी। अभी कहा था हमने कि डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है, इसीलिए नाइट्रोजन अनरिएक्टिव होता है। अब ये देखो नाइन्थ वाला क्वेश्चन, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था कि पी पाई बॉन्ड किसके साथ स्ट्रांग होगा। पी पाई बॉन्ड यानी जहां पे डबल बॉन्ड आएगा तो किसके साथ स्ट्रांग होगा वो? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी। ये भी बिल्कुल क्लियर कट आंसर है, हेमंत सही आंसर है। देख रहे हो आप, तो क्वेश्चन को आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। श्रुति, और इसके अलावा सर ऑप्शन है नाइट्रोजन। ऑप्शन ए, ओके। और सर सुमित डी। एंड अंबिका, हाँ बता सुमित। सर डी। डी, और इसके अलावा अंबिका। ओके, ए इज राइट आंसर। ए क्यों है देखो, क्योंकि छोटा साइज होगा। देखो डबल बॉन्ड किसके साथ अच्छा होगा, जहां पे छोटा साइज होता है। आपको पता है पाई बॉन्ड में ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ये क्लास 11th में ही पढ़ाते हैं हम लोग कि साइड वाइज होगी। तो जिसका छोटा साइज होगा तो वो साइड बाय साइड क्या कर सकता है, ओवरलैपिंग कर सकता है। इसीलिए आप देखोगे जो बड़े होते हैं उसमें डबल बॉन्ड होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ा साइज है जिसका, देखो जिसका बहुत बड़ा साइज हो गया तो उसमें जो ये बॉन्ड है ये ओवरलैपिंग करना क्या होगा, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करना मुश्किल हो जाता है। और जितना छोटा होगा साइज, उतना पी पाई यानी डबल बॉन्ड करना क्या होता है, आसान हो जाता है। हाँ यामिनी, बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। इसीलिए नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। लॉजिक भी आना चाहिए आपको, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो डबल बॉन्ड किस केस में होगा, जब साइज छोटा होगा। इसीलिए जो छोटे लोग होते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये ज्यादा डबल बॉन्ड बनाते हैं। जो बड़े होते हैं वो सिंगल ही बॉन्ड बनाते हैं, वो डबल बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि उसका साइज बड़ा है तो ओवरलैपिंग में बहुत मुश्किल होती है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10th बता दो। 10th में रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। देखो नाइट्रोजन हैज ए एबिलिटी, 10th वाला क्वेश्चन। ओके अंबिका, हाँ आपने तो सही बता दिया, वेरी गुड। देखो क्या होता है कि नाइट्रोजन की एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, ये तो मैंने अभी बता ही दिया कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो पी पाई के थ्रू क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड का मतलब इसमें दो पाई बॉन्ड है और पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसे पी पाई बॉन्डिंग बोल देते हैं। और हेमंत है इसके अलावा। अब देखो बिस्मिथ होता है मेटलिक बॉन्ड है, ये तो बिल्कुल सही है, दोनों सही है। इन दोनों में से आंसर है। थर्ड है कैटेनेशन टेंडेंसी इज हायर इन नाइट्रोजन, ये गलत स्टेटमेंट है। कैटेनेशन का मतलब सेल्फ कॉम्बिनेशन पावर, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। श्रुति का सही आंसर है, अंबिका का सही आंसर है इसमें। ठीक है, सिलिकॉन और कार्बन इस की होती है। हाँ सबसे ज्यादा कार्बन की होती है, बिल्कुल सही कहा आपने। और नाइट्रोजन की नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रोजन N2 बनाता है, तो नाइट्रोजन की सबसे कम होती है। तो इसमें फॉस्फोरस होता है, देखो P4, तो P4 का मतलब इसमें सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है। ऐसी अगर आप आर्सेनिक का देखोगे तो वो भी ऐसी ही बनाता है, AS4 बना देता है वो, तो उसकी भी सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नाइट्रोजन की हायर है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। 11 का बताओ, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये तो अभी हमने किया था, ये दोबारा आ गया देखो। और ये 12, हाँ पहले 11 का क्वेश्चन बताओ, 11th में कौन सा आंसर होगा। ओके हेमंत अंबिका, 11 क्वेश्चन का देखो, हाँ वेरी गुड। ये अभी पढ़ा था हमने, देखो यही इसी में आएगा जो मैंने कहा आपको। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इससे अलग आपके बोर्ड में या कॉम्पिटेटिव में नहीं आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहेंगे। हाँ श्रुति, अंबिका और आप लोगों ने सही आंसर दिया। हेमंत, वेरी गुड। तो इसका आंसर है थर्ड वन। देखो पी पाई बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा हो जाएगा ना, तो जब बड़ा होगा, हाँ सुमित राइट आंसर है। तो जब बड़ा होगा साइज तो डबल बॉन्ड नहीं बनता है, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं होती है। अगर बड़ा साइज होगा तो साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होगी, इसीलिए वीक हो जाएगा। ठीक है, तो पी पाई बॉन्डिंग वीक हो जाती है। अब ये देखो क्वेश्चन 12, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इससे। अब बताओ
कि नाइट्रोजन इनर्ट होता है, केमिकली इनर्ट यानी अनरिएक्टिव होगा। इनर्ट मींस अनरिएक्टिव, ये रिएक्शन नहीं करता है रूम टेम्परेचर पे। तो उसका रीजन क्या है? 12 का आंसर, हाँ श्रुति, अंबिका, वेरी गुड, और यामिनी। ओके, इसके अलावा देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इस क्वेश्चन को, और यही क्वेश्चन अभी आपको पूछ लिया। हेमंत, ओके, और सुमित बताओ आपका क्या आंसर है? ओके, तो देखो सुमित और सब आपका सी और डी आंसर सही थे, लेकिन हम प्रेफरेंस किसे देते? देखो प्रेफरेंस अभी हमने कहा, देखो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी हाई होती है। लैंग्वेज है, मतलब ये सही है कि शॉर्टर डिस्टेंस होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा, लेकिन हम किसको प्रेफरेंस देंगे कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे हमने कहा नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो इसके बीच में बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये इनर्ट होता है। लेकिन कब? रूम टेम्परेचर में। अगर आप हाई टेम्परेचर दोगे तो ये बहुत सारे रिएक्शन करता है, लेकिन ये कब है? जब रूम टेम्परेचर होगा केवल, तो उसमें हाई बॉन्ड एनर्जी या हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। इसका दो रीजन ये है जो परफेक्ट रीजन है इसके। ठीक है, तो ये आपका 12 क्वेश्चन हुआ। क्लियर है? ये पढ़ते जाओ, देखो यही रिपीट होंगे, आप कोई भी बुक उठाओगे तो यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हुए नजर आएंगे आपको, इसीलिए एक बार इसको लॉजिक से समझते चले जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आने की। आज का ये लास्ट क्वेश्चन ही लेते हैं हम लोग, और इसको मैंने आपको भेजा है तो मुझे सॉल्व करके भेजो इसे, फिर खुद आप लोग एफर्ट करोगे तो आपको नॉलेज होगी अच्छी। ठीक है, अब देखो 15 क्वेश्चन 13 है कि 15 ग्रुप एलिमेंट, जैसे हम क्या जाते हैं नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाएंगे, तो आपको बोला था मैंने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी पेंटावैलेंसी डिक्रीज होती है और +3 इंक्रीज होता है। उसका रीजन क्या है ये भी मैंने आपको बताया था, हाँ श्रुति, और इसके अलावा अंबिका। तो ये देखो सारे क्वेश्चन वही मिलेंगे जो मैंने आपको बताए हुए हैं। बहुत रेयर कोई क्वेश्चन होगा उसमें लैंग्वेज चेंज होगा जो मैंने नहीं बताया होगा आपको, नहीं तो जितनी चीज आपको बताइए उससे आपको बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसीलिए उसे अच्छी तरह से पढ़ना है। इसका आंसर है 13 का सेकंड वन, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जो मैंने आपको बोला था कि जैसे साइज बढ़ता है तो डी और एफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे नहीं, और रोकेंगे नहीं तो क्या होगा, पूरा फोर्स न्यूक्लियस क्या करेगा, बाहर वाले पे लगाएगा और उसे इनर्ट कर देता है, वो भी एस वाले को, 6s या 5s के इलेक्ट्रॉन को। तो वो इलेक्ट्रॉन वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, इसीलिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, केवल 3 करेगा जो यहाँ पे P वाला है बस। इसीलिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है और +3 इंक्रीज होती है, उसका सेम रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करो एक बार। और ये देखो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, डायपोल मोमेंट हो गया, यही क्वेश्चन आएंगे आपके पास, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको कहा था रिएक्शंस में से रेयर आते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन ज्यादा पूछे जाते हैं, बस वही आते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करके देखो, कल हम इसे करेंगे और फिर आगे 16 भी स्टार्ट करेंगे, 16 में भी ऐसे ही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है तो मुझे पूछो उसे दोबारा, और लॉजिक को समझ के उसे करो फिर, ताकि वो याद रहेगा आपको। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो हम ऑफ कर देते हैं आज का। एनी डाउट? और सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, अगर कोई पेपर ऐसा है आपको कि सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, तो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।